नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ गोपाल कृष्णा। आज का जो वीडियो है उसका शीर्षक है सोच बदलें या सिस्टम। क्या अकेला देश का एक नागरिक देश बदल सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि ये सिस्टम ही खराब है, पर कभी सोचा है क्या सिस्टम खराब है या हमारी सोच? आज बात करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए। जवाब तो सिंपल नहीं है, पर सच है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम की रियलिटी क्या है। हर जगह सिस्टम की बातें होती हैं। कैसी बातें? भ्रष्टाचार यानी करप्शन, डिले यानी काम में देरी, पॉलिटिक्स, पुलिस ब्रुटैलिटी यानी पुलिस का अभद्र व्यवहार, और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, पर कभी आपने सोचा है कि ये सिस्टम किसने बनाया? ये सिस्टम आपने, मैंने और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति ने मिलकर बनाया है, और इसका एक प्रत्यक्ष हमारे देश के संविधान में भी मौजूद है, क्योंकि देश का संविधान कहता है हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर सिस्टम में कुछ खराबी है तो क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? शायद हाँ, कर सकते हैं। क्या अकेला मैं अगर कुछ चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक आरटीआई फाइल कर सकता हूं एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए, और आप मेरे आरटीआई वाले एक वीडियो जो अपलोडेड है उसमें जाके देख सकते हैं कि कैसे एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मैंने कई आरटीआई लगाए, पर जिन्होंने स्कैम किया वो एरी चोटी का दम लगा रखे हैं ताकि वो आरटीआई और वो स्कैम एक्सपोज ना हो। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैं इसके अलावा एक पीआईएल डाल सकता हूँ। पीआईएल क्यों डाल सकता हूँ? मैं डाल सकता हूँ कानूनी बदलाव के लिए। अरे आप में और मुझ में क्षमता है कि हम एमएलए बदल दें, एमपी बदल दें। क्या हम सिस्टम नहीं बदल सकते? हर किसी के जुबान पर आरटीआई जैसा शब्द होता है। आपको पता है आरटीआई सबसे पहले शुरू किसने किया? आरटीआई सबसे पहले शुरू किया अरुणा रॉय जी ने। जो सबसे पहला एनएच करप्शन केस था वो था सत्येंद्र दुबे का, और उसे आरटीआई के माध्यम से एक्सपोज किया गया। सिस्टम वही था, पर सच नहीं थी। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि यस, एक अकेला व्यक्ति मिलकर देश बदल सकता है अगर उसमें इरादा हो। तो चलिए अब समझते हैं कि कानून क्या कहता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 वो हमें कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनेगा। संविधान के अनुच्छेद 226 में भी सेम बात दी हुई है, बस दोनों में अंतर यह है कि 32 में सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और 226 में हाई कोर्ट सुनेगा। आरटीआई एक्ट 2005 सरकार से सच मांगने का हक था, और है भी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल समाज
के लिए कोर्ट जाने का एक ऑप्शन कि कोई भी व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कोर्ट जा सकता है। और एक बहुत बड़ा ताकत जो इस देश की आम जनता के पास भी है, जो हमारे कानून में दिया हुआ है कि अगर पुलिस रिपोर्ट लेने से मना करे तो उस ऑफिसर पे केस बन सकता है। प्रॉब्लम लेकिन ये नहीं है कि कानून नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कानून जानते नहीं हैं। इसीलिए वो लोग जो कानून जानते हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। अब एक मुद्दे पर हम ये चर्चा करते हैं कि सोच का फर्क कैसे है। हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। हम सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ परेशानी आ गई तो समाज का कोई व्यक्ति मेरे लिए खड़ा नहीं होगा। ये बात सच है, पर वही सोच सबसे बड़ा वायरस भी है। जब आप आवाज उठाते हो तो 10 और जुड़ते भी हैं। जरूरी नहीं कि कोई आपके साथ ना जुड़े। जब आप FIR करते हो तो हो सकता है FIR पहले दर्ज ना हो, पर सिस्टम सुनता भी है। जब आप सच बोलते हो तो झूठ की नींद खुली जाती है। देश तो तभी बदलेगा ना जब सोच बदलेगी। सोच मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा सोच मैं कुछ भी कर सकता हूं कानून के साथ। चुनना आपको है, आप किस में आते हैं। अब एक रियल कहानी। मैं पटना से हूं। एक लड़का आया मेरे पास। उसने लोकल बॉडी में ब्राइब रिपोर्ट की, घूस रिपोर्ट किया। लोगों ने कहा तू परेशान हो जाएगा, लेकिन उसने RTI फाइल करी, FIR लिखवाई। और आज जो लोग जो इसमें पूरे में शामिल थे वो सब सस्पेंड हो चुके हैं। अकेला था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ एक ताकतवर चीज थी, वो था कानून। सिस्टम तभी बदलेगा जब हम उसे ब्लेम करना छोड़कर एक्शन लेना शुरू करें और अपना सोच बदलें। अगर आप भी किसी इनजस्टिस का सामना कर रहे हैं तो आवाज उठाइए। मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा। मेरा मिशन है आपको कानूनी हक बताना, ताकि आप सिर्फ कंप्लेन ना करें, चेंज लाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे आपकी सपोर्ट की काफी आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सफर में ऐसे ही कई कंटेंट लाते रहूंगा, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और जिससे हम देश निर्माण में एक और अच्छा कदम उठा सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।